हेलो एवरीवन, आप सभी का मुझ अरुण शर्मा के साथ एडू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बहुत ही कम समय में ये मैंने एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए, तो जो मैंने अचीव किया है। बट ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है सब्सक्राइबर बढ़ाने का। उद्देश्य एकमात्र है कि आपको किस तरह सही मार्गदर्शन और पूरा ज्ञान दिया जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे ही साथी अध्यापक जो केवी कल्चर, टारगेटेड लर्निंग आउटकम के नाम पर बच्चे जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, वो हाल मैं ही जानता हूँ। कल रात को भी टेलीग्राम पर एक कॉल हम लोगों ने रखा था, जिसमें जो टेलीग्राम पर मेरे पास 300 के आसपास बच्चे हैं, तो उसमें से कोई 30-40 बच्चे अपने डाउट्स लेकर वो आए हुए थे। और वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है और जो मैं अपने सीनियर्स के साथ टच में हूँ, उसके माध्यम से मैंने उनका मार्गदर्शन किया है। तो आज आप भी मेरे चैनल को बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ज़्यादा मार्गदर्शन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं 1 टू 1 क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर रहा हूँ बच्चों को, और बच्चे अपने डेमो टीचिंग के वीडियो भी बनाकर मुझे भेज रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो बात है, वो यह है कि जिनका इंटरव्यू 3 और 4 तारीख को मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ, चंडीगढ़ या नोएडा में है या देहरादून में है, आपको मैं एक बहुत ही निचोड़ देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो मेरे मन में चल रहा था कि आप सभी को गाइड किया जाए। क्योंकि मैं स्वयं बहुत सारे पैनल्स में बैठ चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को बार-बार मैं बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू ले ले चुका हूँ मैं बहुत सारे बच्चों का, मोर देन 1000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, उनका मैंने अ, खुद साक्षात्कार अदर पैनलिस्ट के साथ लिया है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बोर्ड में जाते हैं और आप परमिशन लेकर चेयर पर बैठते हैं, आपको या तो आपकी फ़ाइल देने के लिए कहा जाएगा, तो आप उनको फ़ाइल दे दीजिएगा, या फिर आपको कहा जाएगा साइड में कोई टेबल है तो वहाँ पर रख दीजिए, ठीक है? और आपको कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। और आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वहाँ पर, जिसमें आप अपना पर्सनल लाइफ़ और एजुकेशनल लाइफ़, इंटरेस्ट, हॉबीज़, क्वालिफ़िकेशन, इसको आप मेंशन करते हैं, या आपके कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं वो आप मेंशन करते हैं। तो जैसे ही आपने ये ख़त्म किया है अपना पोर्शन, आपके पास सवाल आने शुरू हो जाते हैं, जैसा मैंने भी किया है कैंडिडेट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ। तो सपोज़ करो अगर कोई बच्चा रेवाड़ी का रहने वाला है, रोहतक का रहने वाला है, बिजनौर का रहने वाला है, गाज़ियाबाद, नोएडा का रहने वाला है, प्रयागराज का रहने वाला है, तो आपको अपने गृह क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता कि प्रयागराज का नाम प्रयाग क्यों है, या उसका मतलब प्रयाग का अर्थ क्या है? या फिर अगर आप रोहतक के हैं तो रोहतक नगर की स्थापना किसने की है? तो बेसिक चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये देखा गया है, अगर बच्चा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, या फिर वो बच्चा महात्मा ज्योतिबा बाई फुले यूनिवर्सिटी का है, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़कर आया है, तो उनको उन महापुरुषों के बारे में भी ज्ञान नहीं है। तो बेटा आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जो है, वो सत्यार्थ प्रकाश है। तो इस तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, या महात्मा ज्योतिबा बाई फुले के बारे में, या अगर कोई बच्चा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसकी संभावना है कि चौधरी चरण सिंह के बारे में बताइए, या उनका क्या योगदान है, ठीक है? उनका हमारे देश की राजनीति में या किसानों के लिए क्या योगदान रहा है। तो आपको बेटा इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। मेरी कोशिश यही है कि जितना मैं आपको एक ओपन एंडेड अप्रोच दे सकूँ, और जितना आप बेहतर तैयार होंगे, आपका साक्षात्कार उतना अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद आपकी स्टेट, आपका जो राज्य है, वो किन-किन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि एज़ अ टीचर हमें देखना है, हमें एक अवेयर बनना है, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए अपने स्टेट और उसके आस-पास की, ठीक है? और अगर आप लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं, या लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं, या दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो आप ये भी ज़रूर देखिएगा कि मैप पर कौन-कौन सी स्टेट्स को आपकी ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है। किस-किस राज्य से होकर आप मुंबई या चंडीगढ़ या लखनऊ या देहरादून जा रहे हैं। और जिस जगह जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा देख लीजिए कि वहाँ पर घूमने की जगहें क्या हैं। जैसे मुंबई जाना है तो हमारे यहाँ दिल्ली में इंडिया गेट है, वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है, मरीन ड्राइव है। तो आपको इन चीज़ों की बहुत छोटी-सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके राज्य में लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि आप शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षक बनकर जा रहे हैं, तो आपसे थोड़ा अवेयर होने की अपेक्षा की जाती है। साक्षरता दर आपके राज्य की आपको पता होनी चाहिए। कोई फ़ेमस प्रोग्राम शिक्षा के क्षेत्र में चलाया जा रहा है, या जैसे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है,
ये पूछा जा सकता है कि आपके राज्य से इतने एथलीट स्पोर्ट्स में क्यों आते हैं, या एशियन गेम्स में अभी लेटेस्ट गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था, उनके नाम बताइए। तो इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी स्टेट की कोई फेमस 1-2 पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली अगर आपकी स्टेट न्यूज़ में थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपका इंटरव्यू शुरुआत की जाती है। इंट्रोडक्शन से डेफिनेटली 2-3 सवाल, 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। फिर वो आपसे बात करेंगे आपकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट के बारे में। अब हॉबी और इंटरेस्ट का डिफरेंस ही बच्चों को नहीं पता है। तो हॉबी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रेगुलरली बेसिस पे परस्यू करते हो। जैसे मुझे अगर ट्रैवलिंग का शौक है, बाइकिंग का शौक है तो मैं बाइकिंग करता हूँ, है ना? हिमालय में घूमना पसंद है तो जाता हूँ वहाँ पर। फोटोग्राफी का शौक है तो फोटोग्राफी करता हूँ। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आपको नॉवेल, स्टोरी किसका शौक है आपको पता होना चाहिए, राइटर के बारे में। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप इतना समय नहीं दे पाते हैं, पर आपकी इच्छा है उसको और ज़्यादा जानने की, उसको और ज़्यादा परस्यू करने की। जैसे अगर मेरा आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो ये है। टेक्नोलॉजी में है तो मेरा इंटरेस्ट है। ओके। फिर अगर आपका अचीवमेंट एनसीसी, एनएसएस या स्काउट एंड गाइड आपने किया हुआ है, तो बेटा आपको एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी इन डिसिप्लिन। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका यूनिट कौन सा था? बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। एनसीसी का कंटीजेंट रिपब्लिक डे परेड में भी मार्च करता है। एनएसएस से हो आप तो एनएसएस का मोटो क्या है ना? स्काउट एंड गाइड का से अगर आप हो तो स्काउट एंड गाइड की स्थापना किसने की है? इसका एक अच्छे स्काउट के गुण क्या होते हैं? कौन कौन से नोट लगाए जाते हैं? बेसिक जानकारी पर प्रश्न 1-2 सवाल पूछा जा सकता है आपका अवेयरनेस लेवल देखने के लिए। ठीक है? और दूसरी चीज़ है, आप अपने राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ज़रूर देख कर जाइए। और एशियन गेम से कोई एथलीट जो हैं वो मेडल लाए हैं उसको आप देख कर जाइए। आपके क्षेत्र में अगर कोई कानपुर से है तो आपको पता होना चाहिए कानपुर में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं कि प्रिंसिपल के नाम भी पता होने चाहिए, नहीं। ओनली यू मस्ट नो द नेम ऑफ द नंबर ऑफ केंद्रीय विद्यालय दैट आर सिचुएटेड इन योर दिस टाउन। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर वहाँ से जो है प्रश्न आ जाता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ाया है, या आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं टीचिंग की फील्ड में, या फिर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उससे प्रश्न आ जाता है कि आप क्या-क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्कूल में पढ़ाते हुए, या फिर आपके यहाँ पर एनईपी पर क्या काम किया जा रहा है, एफएलएन पे क्या काम किया जा रहा है, या फिर आप हमें बताइए बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है? बहुत साधारण तरीका रहता है। इस तरह से प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद चैलेंज आपसे पूछ सकते हैं, और फिर वहाँ पर वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस। बस इस तरह के प्रश्न के साथ सीधा जो पैनल है वो जंप करता है एनईपी की आपकी समझ पर, निपुण के बारे में, बाल वाटिका के बारे में, एफएलएन के बारे में, एफएलएन गोल्स के बारे में, परख के बारे में, मनोदर्पण के बारे में, दीक्षा के बारे में, ई विद्या के बारे में, स्वयं पोर्टल के बारे में। आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आरटी एक्ट, पोक्सो, ये आप पढ़कर जाइए। गुड टच, बैड टच, मैं बार बार कह रहा हूँ, यू मस्ट नो अबाउट इट, कि बच्चों को कैसे बताएंगे गुड टच बैड टच के बारे में, है ना? तो आप वीडियो दिखाकर बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में, चार्ट के माध्यम से ड्रॉ करके आप बता सकते हैं वहाँ पर। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। और जो आपका इंटरव्यू है जिन लोगों का 3 तारीख या 4 तारीख को है, तो आपको बेसिक कोशिश करना कि न्यूज़पेपर या उससे 1 दिन पहले का न्यूज़पेपर आप पढ़कर जाइए। आज का न्यूज़पेपर, आज 2 तारीख है, तो देख कर जाइए कि उसमें क्या शिक्षा क्षेत्र की कोई खबर है, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, क्या हैं वहाँ पर। 1-2 खबर आपको पता होनी चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की। तो इन चीज़ों से क्या होता है बेटा, इन चीज़ों से आपका अवेयरनेस लेवल पता लगता है। फिर वहीं जहाँ पर आपसे शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, पंचकोश, एनसीएफ क्लास 1 और 2, जो मृदंग है, सारंगी है, जॉयफुल मैथमेटिक्स है, उनकी थीम देख लीजिए। आपसे किसी एक हिंदी या मैथ्स की थीम पूछी जा सकती है। अच्छा, नई किताब आई है, आपने देखा है मृदंग का क्या अर्थ है? भाई किताब का नाम ही मृदंग है तो आपको पता होना चाहिए मृदंग का मतलब क्या है, सारंगी का मतलब क्या है। तो आप थोड़ा अवेयर होकर जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। मेरा आज का जो वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किस तरह आपको सही मार्गदर्शन किया जाए। फिर आपको अपने नाम का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है कि अमनजय, अच्छा बताइए आपके नाम का अर्थ क्या है? इंद्रजीत, आपके नाम का अर्थ क्या है? आपके नाम से संबंधित कोई पर्यायवाची है क्या? तो बेसिक अवेयरनेस के साथ आपको वहाँ पर जाना है
और जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे बाल वाटिका है, विद्या प्रवेश है, एनईपी को आप बहुत अच्छे से देख कर जाइए, क्या क्या चेंजेस आए हैं, चेयरमैन कौन है, एनईपी को लागू करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, और एनसीएफ 23 क्या आपसे कह रहा है, उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंज है, किस तरह बच्चों का शिक्षण होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के ही व्यक्ति वहाँ पर रहने वाले हैं, तो आपको भाषा के कौशल क्या हैं, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आपको पता होना चाहिए। मैथ्स के कौशल क्या है भाई, ओरल मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, कंप्यूटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ईवीएस में ऑब्जर्वेशन है, उनको पिक्चर देकर ऑब्जर्व करवाया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की एक कॉम्पिटेंसी है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, है ना। ये अगर मैंने एक बच्चे को एक फूल दिखाया और पूछा कि ये फूल, इस फूल का नाम क्या है, तो ये ऑब्जर्वेशन में आया। और अगर मैंने उनको रोज़ और हिबिस्कस में डिफरेंस बताने के लिए कहा तो ये क्लासिफिकेशन में आया। और मैंने अगर ये कहा कि आपको बेटा पता लगा कर रहना है कि रोज़ जो फ्लावर है, जो गुलाब है, गुलाब का फूल है, वो किस मौसम में होता है और हिबिस्कस किस मौसम में होता है, दोनों प्लांट्स की हाइट कितनी होती है, तो ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में आएगा। तो आज का उद्देश्य यही है कि आपको गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए और किस तरह आप जाएँ वहाँ पर। फिर मैं एक बार कहूँगा कि जो लोग केवी कल्चर की बात कर रहे हैं, टीएलओ की बात कर रहे हैं, प्लीज़ 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 हम्बल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। केवी कल्चर वो अपने आप जाएँगे जब वो जान जाएँगे जब वो केंद्रीय विद्यालय में आएँगे। बच्चे इतना परेशान हैं, वो पूछ रहे हैं सर सीसीए कमेटी में कौन होता है? सर ग्रैंड पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? अरे भाई जब आप आओगे आपको पता लग जाएगा। अभी आपको वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन, अपना अवेयरनेस लेवल, एनईपी की समझ, शिक्षण शास्त्र की समझ, टीचिंग पैडागोजी की समझ आपको होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपका होना चाहिए और आपको डेमो टीचिंग की समझ होनी चाहिए। केवी कल्चर और टारगेटेड लर्निंग आउटकम के बारे में आप भूल जाइए। हाँ, आपने कुछ टॉपिक पढ़ाया और वो पूछते हैं इसमें होमवर्क क्या देंगे या इससे आप बच्चे को सिखाना क्या चाहते हैं। जैसे कविता वाचन का उद्देश्य क्या है? आनंद, टू गिव देम अ जॉय, है ना। भाषा के प्रति एक आनंद, भाषा के प्रति एक प्रेरणा देना लैंग्वेज के प्रति, ताकि लैंग्वेज उनको बोझिल ना लगे। उनकी जो शब्दावली है उसको समृद्ध करना, उनके अनुभवों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो आज का उद्देश्य यही है और मुझे लगा स्कूल जाने से पहले एक वीडियो मैं ज़रूर बच्चों को बनाकर देकर जाऊँ, ताकि जिन लोगों का इंटरव्यू है 3 तारीख और 4 तारीख को, उनका इंटरव्यू साक्षात्कार बहुत बहुत अच्छा हो। और आई विश कि मैं सही काम कर रहा हूँ इस दिशा में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप ज़रूर कीजिए। और वहीं मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो अभी तक बच्चों को गाइड कर रहे थे, वो लाइव सेशन में आकर मॉक इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चों की? आपके अंदर ज्ञान है तो आप आइए, आप बच्चों के लाइव मॉक इंटरव्यू लीजिए और दिखाइए कि किस तरह असली केवी का शिक्षक कैसा होता है। ये उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे और आपको आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।